Hey everyone, welcome to Intellectual युवा. This is भूमिका गुंडवाल और आज से जैसा कि हम जानते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2023 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज 14 जुलाई के 2 शिफ्ट के पेपर अभी तक हो चुके हैं. पहली शिफ्ट पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. ये वीडियो स्पेसिफिकली शिफ्ट 2 के एनालिसिस के ऊपर है. इसमें हम बात करेंगे कि शिफ्ट 2 के अंदर कौन से क्वेश्चंस देखे गए, शिफ्ट 2 के अंदर किस टाइप के किस कैटेगरी से क्वेश्चन आए, कितना डिफिकल्टी लेवल था पेपर का, एक अच्छा अटेम्प्ट क्या हो सकता था और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है. बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की. तो मैथ्स के अंदर जो हमें देखने को मिलता है वो है सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन. ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर भी प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन आया था जो कि थर्ड प्रोपोर्शन पर था और यहाँ पर एक क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शन से आ रहा है. तो प्रोपोर्शन जो है एक्चुअली आपको पढ़कर जाना है. ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, जो कि इजी है. सर्कल मेंसुरेशन के अंदर सर्कल से एक क्वेश्चन आया है जो कि सीकेंट टेंजेंट बेस्ड है. वर्क पर क्वेश्चन आया है जो कि ऑल्टरनेट डेज पर बेस्ड है, यानी कि अगर 3 लोगों की एफिशिएंसी बताई हुई है और कहा जा रहा है कि ये ऑल्टरनेट डेज पर काम कर रहे हैं, पहले दिन सिर्फ एक कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, तो ये पर्टिकुलर काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिला है. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन मिला है. ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा क्वेश्चंस की उम्मीद होती है लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन आया है जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है. ठीक है, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी आपका एक तरीके से कहा जाए तो इजी रहा है, काफी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है. 2 या 3 क्वेश्चंस ही हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव है. ठीक है, उसके अलावा ज्योमेट्री के भी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ज्योमेट्री और अर्थमेटिक का तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ज्यादा है. मैथ्स के अंदर कितना इस पेपर के अंदर कितना अटेम्प्ट किया जा सकता था, मेरे हिसाब से 23 क्वेश्चन मैथ्स के अंदर किए जा सकते थे आसानी से. बात करते हैं रीजनिंग की. रीजनिंग के अंदर एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन आए हैं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग आउट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए हैं. मतलब अगर कोई एक इंसान इशारा करके बता रहा है कि वो मेरे उसकी वो लगती है तो वो मेरी क्या लगेगी, इस टाइप से. नंबर सीरीज से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, नंबर सीरीज ही वो एक चीज होती है जो किसी बच्चे को अटका सकती है. वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है. अल्फाबेट सीरीज इजी होती है, अल्फाबेट सीरीज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले. डाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आए थे, और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है. तो अगर कोई बच्चा पढ़कर जा रहा है तो उसके लिए रीजनिंग के अंदर 24 स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है. बात करते हैं जीएस की. जीएस के अंदर पॉलिटी जोर पकड़ रही है क्योंकि देखो आर्टिकल 14 आया है पॉलिटी से, प्रेसिडेंट पर एक क्वेश्चन आया है और फंडामेंटल राइट्स पर एक क्वेश्चन आया है. हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफर का राइट किसके पास होता है, यहां से एक क्वेश्चन आया है. इस क्वेश्चन को आप प्रेसिडेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये राइट प्रेसिडेंट के पास होता है. करंट के अंदर G20 आई है. करंट थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल आ रहे हैं क्योंकि 2018 से भी करंट आ रहा है, 19 से भी आ रहा है, 20 से भी आ रहा है और 21 से भी आ रहा है. ठीक है, एक क्वेश्चन डांस का देखने का मिल रहा है. नीति आयोग के सीईओ यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 4-5. ठीक है, तो और उस 4-5 के अंदर से बायो के क्वेश्चन है 3. ठीक है, 3 या 2 इसके आसपास बायो के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी बायो को साइंस में थोड़ी ज्यादा अहमियत मिल रही है. अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की जल्दी से. एक ईडियम आया है किक द बक. ठीक है, क्लोज टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, इजी आया है. साइनो एंड तो यूजुअली जैसे होते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, कुछ एक आधा आपको वर्ड नया मिल सकता है. ठीक है, तो ये भी आप ये कह सकते हो कि ठीक है. स्पेलिंग एरर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन है, इजी रहते हैं. एरर में 2, अरेंजमेंट में 2, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में 2.
तो इंग्लिश के अंदर जो आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है वो हो सकता है 22। ठीक है, मैंने जीएस का एक बढ़िया स्कोर नहीं बताया शायद आप लोगों को। तो जीएस का अगर हम स्कोर की बात करें तो जीएस के अंदर अगर आप जेन्युइनली 15 से 18 क्वेश्चन सही कर रहे हो देन इट इज मोर देन इनफ। गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है इस पेपर के अंदर? इस पेपर के अंदर एवरेज अटेम्प्ट 70 आ रहा है, गुड अटेम्प्ट आपका हो सकता है 75 से 80 के बीच में। ठीक है, अगर इस शिफ्ट की कट ऑफ की बात की जाए तो देखो पेपर इजी आ रहा है, और सच कहूं तो पिछली बार से थोड़ा सा इजी था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें तो, क्योंकि ये पहली शिफ्ट है, हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, तो इन दो शिफ्ट के अंदर कट ऑफ जा सकती है 135 से 138, और अगर बच्चे आगे भी ऐसी ही शिफ्ट आती है तो ये कट ऑफ बढ़कर 140 तक चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती है हम पेपर देखते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है जज कर पाना कि क्या आएगा और हमें क्या पढ़ के जाना है। तो इन दो शिफ्ट के बेसिस पे 135 से 138 इज अ गुड स्कोर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।